पैसा अरेंजमेंट करने के लिए सरकार ने आपको फैसिलिटी दी हुई है। जैसे सरकार की बहुत सारी स्कीम है, जैसे पहले मुद्रा योजना है। इसमें क्या होता है? मुद्रा योजना में 50,000 से लेके 20 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाता है। और जो 50,000 वाला लोन होता है उसमें प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लगती है। ये तो बताता ही नहीं कोई इसलिए नहीं बताता क्योंकि अगर सामने वाले को पता चल जाएगा तो उसका फायदा वो उठा लेगा। अगर कोई किसी चीज का फायदा मुझे उठाना तो मैं आपको क्यों बताऊंगा? इसी वजह से कोई नहीं बताता है। अब लेकिन वहां पे इशू क्या आता है? सरकार तो देखो चाह रही है कि हर आदमी बिजनेस करे, हर आदमी आगे बढ़े, हमारी जीडीपी बढ़े, हमारी इकोनॉमी बढ़े। ठीक है, लेकिन हर जगह मोदी जी बैंक में तो आ नहीं जाएंगे, मोदी जी तो किसी फैक्ट्री में पहुंच नहीं जाएंगे कि भाई तुम ये मशीन परचेस कर लो, तुम बैंक से ये लोन ले लो, मेरी ये स्कीम है। सबसे पहली चीज है कि आपको खुद नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसके नीचे जो भी सरकारी आदमी बैठे हुए हैं वो कभी अपने डिपार्टमेंट से बाहर नहीं निकले। ठीक है, अब उनको केवल अपने डिपार्टमेंट की तो नॉलेज है। आप बैंक मैनेजर के पास जाओगे कि मुझे मुद्रा लोन लेना है, तो वो आपको केवल एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पकड़ा देगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, मुझसे लोन ले जाओ। ठीक है, अब आप उस डॉक्यूमेंट में ही घूम जाओगे, वो कहेगा एमएसएमई लेके आओ, आप कहोगे एमएसएमई कहां से बनता है? कह रहे होता क्या है, पहली बात तो ये बताओ। होता क्या है पहले तो ये बताओ। सही बात। इसके बाद वो कहेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके आओ। आप फिर घूम जाओगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है। फिर वो कहेगा उद्योग विभाग में रजिस्ट्रेशन करवा के आओ, फिर आप बोलोगे ये क्या होता है। अब जब आप एक विभाग में जाओगे ना, कि आप उद्योग विभाग में गए कि मुझे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना, उन्होंने आपको दूसरा लिस्ट पकड़ा दी कि ये डॉक्यूमेंट्स लिया तो आपका एमएसएमई बन जाएगा। जब आप तीसरे विभाग में जाओगे फिर वो आपको एक लिस्ट पकड़ा देंगे। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। देखो आज की डेट में हर चीज गूगल पे अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको बिजनेस करना, सबसे पहले तो आप ये अपना कैसे पता चलता है? मान के चलो रोहित जी आप इतने सारे बिजनेस कर रहे हो आज की डेट में, मतलब आदमी आइडेंटिफाई किस तरीके से करता है मेरे लिए बिजनेस ये बना? अब जैसे लोग एक चीज आपसे भी पूछते होंगे, मुझसे भी पूछते होंगे कि सर मैं क्या बिजनेस कर लूं, मेरे लिए कौन सा बिजनेस सही रहेगा। मैं उससे एक बात बोलता हूं, जब तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए कौन सा बिजनेस सही रहेगा तो मुझे कैसे पता तुम्हारे लिए कौन सा बिजनेस सही रहेगा? सही बात भाई, मेरा काम है लोगों को बिजनेस आइडिया बताना। मैंने आपको 10 बिजनेस आइडिया बता दिए। अब ये आप चूज करो ना कि आपको लग रहा है कि यार मैं मार्केटिंग में अच्छा हूं, तो आप ऐसा बिजनेस चूज करो जिसमें मार्केटिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट। कैसे पता चलता है? मान के चलो रोहित जी आप इतने सारे बिजनेस कर रहे हो आज की डेट में, मतलब आदमी आइडेंटिफाई किस तरीके से करता है मेरे लिए बिजनेस ये बना? उसके लिए देखो भाई, सबसे अच्छा ऑप्शन तो होता है बिजनेस करना, ट्राई करना, कि पहले ट्राई करके देख लो, एक्सपेरिमेंट करके। पहले आप एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है ना, कि एक्सपेरिमेंट से सपोज अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, गॉट इट, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि जो लोग जॉब कर रहे होते हैं 1-2 साल जॉब करते हैं, फिर जॉब से उनका मन भर जाता है, फिर वो चाहते हैं कि मैं बिजनेस करूं। ठीक है, अब उनके लिए मैं एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं कि उनको पता चल जाएगा कि उनकी एक्सपर्टीज किस में और उन्हें किस टाइप का बिजनेस करना चाहिए। क्या? जब आप जॉब करते हो तो कभी आपको खुशी मिली होगी, जैसे आपके बॉस ने आपको कोई काम दिया, वो काम आपने किया, आपको अच्छा लगा होगा कि यार ये काम मुझे करने में मजा आ रहा है। वो सेल्स भी हो सकता है, वो अकाउंटिंग भी हो सकता है, वो मैनेजमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो काम आपको करने में अच्छा लग रहा है, आप उसी काम के लिए अपने बॉस से बोलो कि सर मुझे इस काम को करने में मजा आता है, आप ये मुझे काम और दो। गॉट इट। इसका मतलब ये है कि वो फील्ड का जब आप काम करते हो तो वो आपके लिए काम नहीं होता, वो आपके लिए एंजॉयमेंट होता है। गॉट इट। जैसे किसी को सेल्स क्लोज करने में बड़ा मजा आता है, ठीक है, किसी को केवल मैनेजमेंट करने में बड़ा मजा आता है, किसी को केवल कंप्यूटर के सामने अकाउंट्स लिखने में बड़ा मजा आता है। ये तो बात है। तो पहले आप अपनी जो आपकी पावर है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको पहचानो। और वो ऐसा नहीं कि आप जॉब में ही पहचान सकते हो, बहुत सारे लोगों को स्कूल में ही पता चल जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं भाई, आप स्कूल में किस सब्जेक्ट में अच्छे हो, या फिर आप जो घर में डेली की काम करते हो उसमें किस काम में आपको ज्यादा मजा आ रहा है। आपको घर वाले सब्जी खरीदने भेज रहे हैं तो आपको सब्जी खरीदने में, बार्गेन करने में मजा आता है, इसका मतलब आप मार्केटिंग अच्छी करोगे। वेरी ट्रू। अगर आपको उसका हिसाब किताब लिखने में मजा आता है तो इसका मतलब आप अकाउंटिंग बहुत अच्छी करोगे। अगर आप ये बता पाते हो कि नहीं ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये वाली चीज ऐसे होनी चाहिए, ये वाली चीज ऐसे होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये कि आपको मैनेजमेंट करने में मजा आता है। मतलब दिमाग खुला रखना आदमी को, दिमाग आपको अपना खुला रखना पड़ेगा। देखो, कोई भी भगवान नहीं है। एक दिक्कत और है इंडिया में, जितने भी मिडिल क्लास इंसान है ना, वो ये सोचते हैं कि कोई रथ में सवार होके आएगा, मुझे अपने रथ में बैठाएगा और आके ले जाएगा। भाई देखो, ये दुनिया है और दुनिया में कुछ भी फेयर नहीं होता है। ट्रू। आपको अपना रथ भी खुद घसीट के लाना है, खुद ही उसको चलाना है, खुद ही बैठना भी है और खुद ही उसको उड़ाना है। क्या बात। तो इसीलिए सबसे पहले तो आप अपनी स्ट्रेंथ पकड़ो। लोग यही गलती करते हैं, लोग देखा देखी बिजनेस तो कर लेते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई वो बंदा दुकान में बैठ रहा, चलो मैं भी बैठ जाऊं। भाई आप दुकान के लायक हो ही नहीं, आप दुकान के लिए बने ही नहीं हो।
तो इसीलिए सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानो। दूसरी चीज, जो गवर्नमेंट की स्कीम की मैंने बात की, जब आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चल गई, आप देखो कि आप किस सिटी में रह रहे हो। ये पता कैसे चलेगी रोहित जी की गवर्नमेंट की स्कीम क्या चल रही है, लोगों को पता ही नहीं होता। मैं बता रहा हूं, उस पर आ रहा हूं मैं। सबसे पहले आपने अपनी स्ट्रेंथ पता कर ली, ठीक है। दूसरी चीज, आपको ये देखना पड़ेगा आप किस सिटी में रह रहे हो, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4। ठीक है जी। क्योंकि हर सिटी के बिजनेस अलग होते हैं। आप जिस सिटी में रह रहे हो उस पे आप एक चीज नोटिस करो कि आप सुबह से लेकर शाम तक, आप केवल एक हफ्ते ये ऑब्जर्वेशन करो, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप काम कर रहे हो, कोई ऐसी दिक्कत होगी जहां से कोई ऐसी चीज होगी जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही होगी रोज। अरे यार ये क्यों नहीं है, अरे यार ये क्यों नहीं है। जो नहीं है ना वही बिजनेस है।